हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? आप सबकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? आई होप आप सब घर पे बैठ के अपनी अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे और रीजनिंग मेनिया के साथ में अपनी जो रीजनिंग है वो बूस्ट अप कर रहे होंगे। और आप ऐसे ही कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि ये सारे जो वीडियोस हैं वो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी देश में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अभी ये जो टाइम मिल रहा है तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। जो आपकी स्टडीज़ है उसको आपको इसमें अच्छे से बूस्टअप करना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। क्योंकि मेन जो होता है वो आती है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली समझ सकोगे और कम समय में उसको सॉल्व कर पाओगे। तो रीजनिंग मेनिया में आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही सिंपल वे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। और आगे फिर आप उनके क्वेश्चंस देखिए और बहुत सारे क्वेश्चंस के सीरीज़ लगाइए, तो आप सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे बहुत ही कम टाइम में करने लग जाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग लेटेस्ट पजल एंड मिक्स क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पजल पर हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड जो पजल आती है एग्ज़ाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लॉकडाउन में रीजनिंग मेनिया के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, इफ़ द डिजिट इन द नंबर 57846239 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स आपको पता है, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या बोला है इसमें, मैं पहले डिजिट लिख देती हूँ। 57846213 एंड 9। इसमें आपको बोला है जो ये नंबर है इसमें जो डिजिट्स है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। ठीक है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटी क्या है 1, उसके बाद 2, पहले आया 1 फिर 2, फिर है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड 9। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, आगे वो बोल रहा है देन हाउ मैनी डिजिट्स रिमेन्स इन द सेम प्लेस। मतलब जब आपने इसको इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है उसके बाद में ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनकी प्लेस सेम है, जो वो पहले वाले प्लेस पर थी अभी भी उसी प्लेस पर है। देखिए इसमें प्लेस है वो क्या है, चेंज हो गई है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है। 4 और 4 की पोजीशन क्या है, अभी भी सेम है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, 1 और 7 भी डिफरेंट है, 3 और 8 भी डिफरेंट है, और 9 मीन्स जो आपके 2 प्लेस है, मीन्स एक तो 4 की और एक 9 की, ये जो 2 डिजिट्स की प्लेस है वो क्या है, सेम है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मीन्स 2 हमारा राइट आंसर है। इसमें 2 ऐसी डिजिट्स है जिनकी प्लेस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी पहले वाली पोजीशन पर ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, प्री एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 179 पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू। कोई क्यू है, उसमें टोटल जो पर्सन्स हैं वो हमारे को दे रखे हैं 179 है। ठीक है, ए इज स्टैंडिंग एट 108th प्लेस फ्रॉम द फ्रंट। ए जो है वो क्या है, 108th प्लेस पर है फ्रंट से। ठीक है, बी इज स्टैंडिंग एट 12th प्लेस फ्रॉम द बैक। बी जो है वो क्या है, 12th प्लेस पर है बैक से। यहाँ तक क्लियर है। आगे वो बोल रहा है सी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी। सी जो है वो कहाँ पर है, ए और बी के बीच में यहाँ पर कहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है एंड देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन ए एंड सी, मीन्स यहाँ पर जितने पर्सन्स हैं और बिटवीन सी एंड डी और यहाँ पर जितने पर्सन्स हैं वो क्या हैं, इक्वल नंबर में हैं। ठीक है, मीन्स जो सी है
वो ए और बी के जस्ट मिडिल में बैठा है। ये आपको बात क्लियर है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से हमें सी की पोजीशन निकालनी है। ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप निकालिए टोटल की वैल्यू निकालिए और लेफ़्ट प्लस राइट की वैल्यू निकालिए। टोटल आपको दिया है 179, लेफ़्ट प्लस राइट मीन्स 108 प्लस 12। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में आ रहा है 8 and 2 10 2 120। मीन्स आपकी टोटल की वैल्यू ज़्यादा है लेफ़्ट प्लस राइट से। जब भी आपकी टोटल की वैल्यू लेफ़्ट प्लस राइट से ज़्यादा होती है तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, मेरे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाए थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, उसमें मैंने सब जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट ट्रिक से करने बता रखे हैं आपको। अभी अब मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो उन शॉर्ट ट्रिक का यूज़ लेके ही कराती हूँ। अदरवाइज़ अगर हम इसको लेंथी मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, जो हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो आपको क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब मैं फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला था टी माइनस लेफ़्ट प्लस राइट। ठीक है, टोटल आपको पता है कितना है 179 और लेफ़्ट प्लस राइट आपको पता है 129। मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या है 59। मतलब ए और बी के ये जो 59 आया है वो क्या है, ए और बी के बीच में कितने पर्सन्स हैं वो 59 आए। ठीक है, बट हमें क्या बोला है, सी जो है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, मीन्स हम 59 के अगर हाफ करें तो हाफ कितना होता है 29। ठीक है, यस 29 और 29। ठीक है, और एक सॉरी है ना 1। ठीक है, मीन्स अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 59। ठीक है, तो मीन्स मैंने इसको 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा था, क्योंकि हमें पता है एक तो ये है ही, सी जो है, सी क्या है सिंगल 1 है, तो 1 वैल्यू तो इसकी होगी और 29 इधर होंगे और 29 ही इधर, क्योंकि क्या बोला है ए और सी के बीच में जितने पर्सन्स हैं वो और सी और बी के बीच में जितने पर्सन्स हैं वो क्या है इक्वल है। तो 29 और 29 हो गए और ये जो सी की वैल्यू है वो 1 एक पर्सन्स। तो टोटल मिला के कितने हैं ए और बी के बीच में 59 पर्सन्स है, जो कि हमारा ये आ रहा था। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द फ्रंट एंड। हमें यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से ए तक की पोजीशन क्या थी 108। ठीक है, यहाँ से सी तक की, इसके मिडिल की जो पोजीशन है वो कितनी है 29 प्लस 1 सी की खुद की पोजीशन। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 138, जो आपका क्या है राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ई जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पॉज करिए वीडियो को, एक बार फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही ईजीली आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अमॉन्ग 5 persons A B C D E ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सबके अलग अलग मार्क्स हैं। ए स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन बी, ए के जो मार्क्स है वो क्या है बी से ज़्यादा है, बट लेस देन सी, लेकिन सी से क्या है कम है। ठीक है, आगे बोला है सी स्कोर्ड 65, सी के मार्क्स कितने हैं 65। डी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली ई। मीन्स क्या बोला है इसको, डी जो है वो केवल ई से ही कम मार्क्स आते हैं उसके, और कोई भी पर्सन से कम मार्क्स नहीं। यानी फर्स्ट पर्सन पर तो फर्स्ट तो हमें पता लग गया ई होगा और सेकंड कौन होगा डी, और बाकी जो भी होंगे वो इससे कम होंगे। ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हमें पता ही था ओनली 5 मेंबर्स है, तो मीन सी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। ठीक है, जिसमें से सी हमें पता है, सी की क्या वैल्यू है 65 मार्क्स है उसके। आगे वो बोल रहा है द वन हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड 60, बी के कितने हैं 60 मार्क्स हैं, एंड द वन
हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, स्कोर्ड 80, जो हाईएस्ट है उसके कितने हैं 80 मार्क्स हैं। यहाँ तक हमें क्लियर है। देखिए ये वाली इसमें जो मेन लाइन थी वो एक यही थी आपको समझने की कि डी स्कोर्ड लेस देन ओनली ई। डी क्या है, केवल ई से ही कम मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी क्या है, केवल ई से ही कम मार्क्स है। अगर हम इसको उठा के कहीं यहाँ पर या कहीं और शिफ्ट करते तो क्या होता, डी के मार्क्स और सबसे भी कम होते। बट एक लाइन हमें दी है वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में कि डी स्कोर्ड लेस देन ओनली ई। जो डी के मार्क्स है वो केवल ई से ही कम होंगे, बाकी सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हु स्कोर्ड द सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स। सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स किसके, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड कौन हुआ, डी। तो मीन्स जो है यहाँ हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी। मीन्स सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहा है हु इज़ द मोस्ट, मैं यहाँ पर फिर से एक बार डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। DCAB, बी के हैं 60 मार्क्स, ई के थे 80 एंड सी के 65। ठीक है, आगे बोल रहा है हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू हैव स्कोर्ड 62 मार्क्स। अब पूछा है 62 मार्क्स किसके होंगे, हमें पता है बी के कितने हैं 60, सी के कितने हैं 65। मीन्स जो इसके बीच में होगा 62 कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के मिडिल में ही आता है 62। तो जो ए है वो क्या है, इन दोनों के मिडिल में। मीन्स ए के कितने मार्क्स होंगे 62। तो यहाँ क्या राइट आंसर आ गया, बी इज़ अवर राइट आंसर। ए है उसके होंगे 62 मार्क्स। अब आगे देखते हैं हमें क्या थर्ड क्वेश्चन पूछा है। हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स। यहाँ से हमें देखते ही पता लग रहा है बी जो है वो क्या है, सबसे लोएस्ट मार्क्स है उसके। तो ए जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आपको ऐसे पजल फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें एक पजल दी हुई होती है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो आपको उस पजल को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने होते हैं। जैसे हमने अभी करा, ये पजल दी हुई थी पूरी, उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोला है ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए आज के एग्ज़ाम में ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाले बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं होता है कि पर्सन्स कितने सेटिंग है और वो हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो सच दैट रजत इज़ 11th फ्रॉम द राइट एंड। ये कोई एंड है, रजत हमें बोला है राइट एंड से 11th पोजीशन पर है। ठीक है, आगे बोला है एंड देयर आर 10 पर्सन्स बिटवीन रजत एंड मनोज। अब आप देखिए 2 डायग्राम बन सकते हैं यहाँ पर। एक अगर हम रजत को यहाँ बनाएं जिसकी पोजीशन 11th है, अब रजत और मनोज के बीच में क्या है 10 पर्सन्स है। तो ऐसा भी तो हो सकता है मनोज यहाँ पर हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं 10, यहाँ पर 10 पर्सन्स आ रहे हैं। जब ये फर्स्ट पर्सन हो गया तो इसके बीच में कितने होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, यहाँ जब हम 1 लिखेंगे 1 पर कौन है मनोज। तो अब इसके बीच में आप देखिए यहाँ पर अगर हम मनोज को बैठाएं तो इनके बीच में 10 पर्सन्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए 3 3 एंड 3, यहाँ तो क्या है 10 पर्सन्स हो ही नहीं रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो मीन्स जो ये वाला डायग्राम है वो तो क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। मीन्स मनोज को हम फर्स्ट पोजीशन पर नहीं बिठा सकते। मैं आपको यही क्लियर करना चाहती थी कि हो सकता है बच्चे एग्जाम में ये भी बोलें कि हम मनोज को फर्स्ट प्लेस पर भी बिठा दें, बट लेकिन वहाँ पर 10 पर्सन्स की सिटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए हम वहाँ पर मनोज को नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है रजत 11th पोजीशन पर है यहाँ से और यहाँ कहीं मनोज बैठेगा और इन दोनों के बीच में 10 पर्सन्स है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला है शोभित इज एग्जैक्टली बिटवीन मनोज एंड हीरा। ठीक है, अब इसमें फिर से 2 कंडीशन बन सकती है। देखिए यहाँ पर कौन है आर रजत जो 11th पोजीशन पर है, यहाँ पर मनोज है जो जिनके बीच में 10 पर्सन्स है। अब क्या है शोभित है वो मनोज और हीरा के बीच में एक पोजीशन, तो ये जब शोभित यहाँ आ जाए और हीरा
यहाँ आ जाए, ठीक है। एक ये पोजीशन जब शोभित यहाँ आ जाए और हीरा यहाँ आ जाए, ठीक है, दो पोजीशन बन सकती है। अब आप देखिए, हीरा हु इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कहाँ पर है हीरा, 15th पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो हीरा कहाँ है, 15th पोजीशन पर। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो में कितने पर्सन्स हैं। अब आप देखिए कैसे निकालना होता है, हम फर्स्ट वाली में देखते हैं, फर्स्ट वाली में कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ तक हमें पता है 15 पर्सन्स हैं, ये 16, ये 17, ठीक है। मनोज तक 17 पर्सन्स हो गए। फिर कितने हैं, 10 पर्सन्स हैं, 17 और 10 27। और रजत की जो पोजीशन है वो क्या है, 11th है, तो 27 प्लस 11 कितना आएगा, 38। तो फर्स्ट वाली पोजीशन से तो हमारा आंसर क्या आ गया, उस रो में टोटल 38 पर्सन्स होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए सेकंड वाली पोजीशन में अगर हम देखें तो कैसे निकलेगा, हमें पता है कि मनोज और रजत के बीच में 10 पर्सन्स थे, जिसमें से ये 1 ये 2, ठीक है। यहाँ अब और कितने पर्सन्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ मैं 10 बना देती हूँ, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन्स हो गए, ठीक है। बट हमें पता है हीरा क्या है, यहाँ पर आ रहा है जिसकी पोजीशन 15 है। अब उसके राइट साइड में देखिए कितने पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 15 और 8 कितने होंगे आप बताइए, बताइए आप, 23। तो यहाँ तक जो पोजीशन है वो आ गई हमारी 23, ठीक है। और आर की जो पोजीशन है वो क्या है, 11। तो अगर हम ऐड करें, यहाँ मैं ऐड करती हूँ 23 प्लस 11, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 34। बट क्या 34 आपको क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शंस में दिया है, नहीं दिया हुआ। तो मीन्स जो 38 है वो हमारा राइट आंसर होगा, मतलब जो फर्स्ट है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखनी है। हो सकता है यहाँ पर अगर दोनों आंसर आ रहे होते, 34 भी दिया होता 38 भी दिया होता, तो हम वहाँ पर क्या टिक करते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या आपको देता ऑप्शन कि 38 और 34, तो आप वो आंसर टिक करते, ठीक है। बट अभी आपका 34 आंसर एग्जाम उसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर 38 बी जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सेकंड वाले ऑप्शन को एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये यहाँ था रजत, हमें पता है वो 11th पोजीशन पर है। यहाँ मैंने कहीं बनाया मनोज, यहाँ पर शोभिता, यहाँ पर हीरा। अब मनोज और रजत के बीच में 10 पर्सन्स है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हीरा की जो पोजीशन है वो 15 है लेफ्ट से, ठीक है। तो ये 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ तक उसकी पोजीशन क्या आ रही है, 23। और रजत की पोजीशन है वो राइट साइड से है 11। जब आप 23 और 11 को ऐड करोगे तो आपका क्या राइट आंसर आ रहा है, 34, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मीन्स जो फर्स्ट था वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, पंकज शिफ्टेड 7th place toward his right to occupy the middle position in the row। कोई रो है उसमें पंकज 7 राइट में शिफ्ट होता है, 7th पोजीशन, जिससे वो क्या है, जो रो है उसके मिडिल पोजीशन में आ जाता है। आगे हमें दिया है इफ़ देयर आर 33 पर्सन इन अ रो में कितने पर्सन्स दिए हैं हमें, टोटल 33। मीन्स
अब क्या है, जितने पर्सन यहाँ होंगे उतने उतने पर्सन यहाँ भी, क्योंकि मिडिल में है। मिडिल जब भी आपको बोलेगा तो मीन्स लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल इक्वल पर्सनस होंगे। तो आप 33 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए इक्वल पार्ट्स में, तो क्या आएगा आपका 16 एंड 16। यहाँ पर भी 16 पर्सन, यहाँ पर भी 16 पर्सन, और जो पंकज है वो क्या होगा, यहाँ पर बैठा होगा। तो उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी, 17th उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन होगी। बट हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पंकज फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब हमें पहले उसकी ओरिजिनल पोजीशन निकालनी है कि उसकी ओरिजिनल में पोजीशन क्या थी। पहले वो यहाँ कहीं बैठा था और वो 7th पोजीशन राइट में मूव करा था, ठीक है। अब यहाँ उसकी पोजीशन क्या हो गई, 17। अब हमें उसे 7 पोजीशन लेफ्ट में मूव करा देंगे, ठीक है। वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन अगर हमें पता करनी है तो क्या हमें उसे 7 पोजीशन लेफ्ट में मूव कराना पड़ेगा। तो वो किस पोजीशन पर आ जाएगा, 10th, लेफ्ट से 10th पोजीशन पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है उसकी राइट साइड से क्या पोजीशन है। अब हमें पता है यहाँ से राइट साइड से उसकी यहाँ तक पंकज की न्यू पोजीशन है वो क्या है, 17 पोजीशन है। 17 में अब आपको क्या ऐड करना है, 7। यहाँ कितने पर्सन्स है, 6 पर्सन है, और 7th पोजीशन पर वो खुद बैठा है। तो टोटल कितने पर्सन्स हो गए, 17 + 7, मतलब जो पंकज की पुरानी वाली ओरिजिनल जो पोजीशन है वो क्या होगी, 17। तो यहाँ तक न्यू पोजीशन तक, और हमें उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 7। तो टोटल आ जाएगी 24th। मीन्स राइट साइड से जो पंकज की पोजीशन होगी ओरिजिनल वो क्या होगी, 24th, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पर्सन्स काजल, भगत, मनदीप, किरण, रिंकू, प्रणव एंड श्रेया हैव डिफरेंट हाइट एंड वेट सच दैट द टॉलेस्ट वन इज़ नॉट द हैवीएस्ट वन। मीन्स जो सबसे टॉल होगा वो कभी भी हैवीएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हम बनाएंगे टॉल की लिस्ट और यहाँ हम बनाएंगे वेट वाली लिस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और हमारे डायग्राम को फिल करते हैं। किरण इज़ टॉलर देन काजल। किरण दिया है टॉलर देन है किससे, काजल से, ठीक है। बट लेकिन नॉट हैवियर देन श्रेया। मीन्स किरण जो है वो श्रेया से हैवियर नहीं है, मतलब उससे कम वेट में है वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमें। आगे दिया है भगत इज़ हैवियर देन रिंकू। जो यहाँ कॉमा लगा के मैं लिख रही हूँ, भगत जो है वो क्या है, हैवियर देन किससे है, रिंकू से है। बट नॉट एज मच टॉल एज मनदीप, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना मनदीप है। मीन्स मनदीप से क्या होगा, मनदीप से वो छोटा है, कौन, भगत। ये भी क्लियर हो गया हमारे। आगे देखते हैं, प्रणव इज़ हैवियर देन भगत। प्रणव इज़ हैवियर देन भगत एंड रिंकू, दोनों से बड़ा है। मीन्स ये दोनों कहाँ, यहाँ आ गए, ये हमें पता लग गया। तो मैं यहाँ से इसे रब करती हूँ, ठीक है। ये हमारा एक डायग्राम बन गया यहाँ पर। आगे देखते हैं हम, बट प्रणव के बारे में बता रहा है, बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। अब यहाँ देखिए मनदीप और भगत का आगे क्या बोला है, मनदीप और भगत से क्या है, वो शॉर्टर है, मीन्स छोटा है, कौन, प्रणव। यानी यहाँ हमें क्या है, एक लिंक मिल गया है क्वेश्चन का कि किसको कैसे ऐड करना है आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बोला है किरण इज़ नॉट टॉलर देन प्रणव। किरण जो है वो प्रणव से टॉलर नहीं है, मीन्स इसके यहाँ आएगी किरण भी। धीरे धीरे देखिए हमारा डायग्राम कंप्लीट होता जा रहा है यहाँ पर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है किरण इज़ नॉट टॉलर देन प्रणव। आगे बोला है श्रेया इज़ नॉट टॉलर देन काजल। श्रेया जो है वो काजल से टॉलर नहीं है। मीन्स यहाँ मैं नीचे ये काजल का यहाँ पर बना रही हूँ। काजल जो है, श्रेया है वो क्या है, काजल से छोटी है। एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू। रिंकू से हैवी भी नहीं है, मीन्स रिंकू से क्या है, कम वेट में है,
कौन? श्रेया। यहाँ पर श्रेया आ गई। ठीक है, आगे बोला है काजल इज़ नॉट लाइटर देन मनदीप। जो काजल है वो क्या है? मनदीप से लाइटर नहीं है। ठीक है, काजल कहाँ है हमारी? काजल अभी तक आई नहीं है तो मैं यहाँ बनाती हूँ। काजल जो है वो क्या है? मनदीप से लाइटर नहीं है, मतलब उससे हैवी है। ये भी हमें क्लियर हो गया। हु इज़ मनदीप, हु इज़ हैवियर देन भगत, मीन्स मनदीप कहाँ आएगा? यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और काजल उसके भी आगे आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ फिर से डायग्राम बना दे, अभी और देखते हैं आगे, फिर अपन न्यू डायग्राम बनाएंगे। मनदीप इज़ शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन। मनदीप जो है वो क्या है? केवल एक ही पर्सन से शॉर्टर, मीन्स इसके यहाँ पर भी कोई एक पर्सन आएगा। इसके यहाँ पर कोई एक पर्सन आएगा। अभी देखते हैं अब एक पर्सन कौन बचा है। यहाँ पर मनदीप आ गया, भगत आ गया, प्रणव आ गया। देखिए, काजल हो चुकी है, भगत हो चुका है, मनदीप हो चुका है, किरण हो चुकी है, रिंकू। मीन्स यहाँ पर अब टॉल की हमारी पूरी लिस्ट बन चुकी है, क्योंकि 7 पर्सन्स यहाँ हो चुके हैं। देखिए, सबसे जो टॉल है वो कौन है? रिंकू। उसके बाद आएगा मनदीप, उसके बाद में आएगा भगत, फिर प्रणव, फिर किरण, फिर काजल, मैंने काजल को अगेन यहाँ पर लिखा है, फिर श्रेया। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स जो टॉल वाली लिस्ट थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वेट वाली लिस्ट देखते हैं। प्रणव इज़ नॉट द सेकंड हैवीएस्ट। प्रणव है वो सेकंड हैवीएस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ पर भी न्यू लिस्ट बना देती हूँ। एंड इज़ लाइटर देन मनदीप, मनदीप से लाइटर है। ठीक है, देखो यहाँ मैं अब इसकी न्यू लिस्ट बना रही हूँ। सबसे हैवी कौन आएगी? काजल। ठीक है, फिर आएगा मनदीप, क्योंकि बोल दिया है प्रणव क्या है? सेकंड पोजीशन पर नहीं है, तो वो थर्ड पर ही होगा, प्रणव। फिर आएगा भगत, फिर आएगा रजत, फिर आएगी श्रेया, फिर श्रेया के बाद कौन बची? किरण। यहाँ भी हमारा क्लियर है, 7 पर्सन्स हो गए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी क्लियर हो गया अब हमें, मतलब हमारा जो डायग्राम था वो कंप्लीट है। टॉल का तो ये डायग्राम होगा और जो वेट का डायग्राम है वो हमारा ये होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पर्सन्स आर हैवियर देन द वन हु इज़ सेकेंड शॉर्टेस्ट। देखिए, अब हम हमारा डायग्राम चलते हैं। डायग्राम में फर्स्ट शॉर्टेस्ट कौन है? ये फर्स्ट शॉर्टेस्ट कौन रहा? श्रेया। सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन है? सेकेंड शॉर्टेस्ट जो है वो कौन है? काजल। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी पर्सन्स आर हैवियर, भारी हैं किससे? जो सेकेंड शॉर्टेस्ट है। सेकेंड शॉर्टेस्ट हमें पता लग गई, काजल। अब आप देखिए काजल से हैवी कौन है? काजल तो सबसे हैवी है, उससे हैवी तो कोई है ही नहीं। तो मीन्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोई भी हैवी नहीं है, तो मीन्स ए यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नन इज़ हैवियर देन काजल। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लाइटेस्ट। सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन कौन है? सबसे पतला देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट देखिए किरण जो है वो क्या है? सबसे पतली और सबसे थिन लड़की होगी उस पूरे ग्रुप में। फर्स्ट नहीं, हमें सेकंड लाइटेस्ट पूछा है, तो सेकंड लाइटेस्ट पे कौन आ रही है? श्रेया। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा डी, श्रेया इज़ आवर सेकंड लाइटेस्ट पर्सन। आई होप आपको ये पजल फॉर्म का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। आगे अब आने वाले वीडियोस में मैं और भी ऐसे पजल फॉर्म के क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। कल अब हम हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग पे मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आज मैंने पजल फॉर्म के क्वेश्चंस कराए और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो भी मैंने आज सॉल्व करवाए हैं। अब हम कुछ कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में मैं इन सब पर पजल फॉर्म के क्वेश्चंस लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। क्योंकि अभी अब एग्ज़ाम होंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस है वो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकेगा।
तो आप अपने घर पर रहिए, सेफ़ रहिए और हेल्दी रहिए, और इस लॉकडाउन पीरियड में रीजनिंग मीनिया के साथ अपनी रीजनिंग को बूस्टअप करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।